मैं हूं डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज मैं आपसे कुछ खास बात करने जा रही हूं। अक्सर वैलेंटाइन डे का सबको इंतज़ार रहता है। मैंने खुद इस पे वीडियो बनाए हैं क्योंकि पब्लिक डिमांड है, लोग जानना चाहते हैं और बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि आप राशि के हिसाब से बताइए कि वैलेंटाइन डे हमारे लिए कैसा रहेगा और किस तरह का हमारा दिन सेलिब्रेट होगा। ये सब बात अपनी जगह ठीक है, पर मैं आज के युवाओं को, स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगी और मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि जितना इम्पोर्टेंट वैलेंटाइन डे है आपके लिए, उससे कहीं महत्वपूर्ण है आपकी पढ़ाई। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, मार्च में एग्ज़ाम्स चालू हो जाते हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। वैलेंटाइन डे के दिन आप मिलिए, अपनी एज के हिसाब से देखिए, क्योंकि टीनेज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी शिक्षा होती है। आप अपने ठीक है फ्रेंड्स वगैरह से मिलिए, आजकल ये ट्रेंड चल गया है, सेलिब्रेट कीजिए, वो उसमें कोई बुराई नहीं है, पर उस चीज़ की गरिमा को बनाए रखिए, हर चीज़ की गरिमा को बना के रखिए और अपना जो मेन फोकस है वो अपनी पढ़ाई पर कीजिए। अगर आपने अभी पढ़ाई की वैल्यू नहीं समझी, पढ़ाई का मोल नहीं समझा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बहुत पछताएंगे और ये टाइम फिर लौट कर नहीं आएगा। फिर आप ये सोचेंगे कि काश वो समय पढ़ाई में लगा दिया होता तो आज हम कलेक्टर बन गए होते, आज हम डॉक्टर बन गए होते, इंजीनियर बन गए होते। तो फिर आप पछताएंगे और वक्त बीत जाता है, एक एज लिमिट निकल जाती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। तो आपको हर चीज़ को देखना चाहिए और अपना जो पूरा फोकस है वो आपको स्टडी में लगाना चाहिए। आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन को चेक कीजिए और उसके बाद आप ये देखिए कि कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जिसमें आपको इंटरेस्ट है और उसकी डेट क्या है, किस तरह से आपको उसको फिल करना है। एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी कीजिए उसके लिए, लेकिन अपनी अथक मेहनत भी उसमें लगा दीजिए, क्योंकि बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं मिलता है। राम कहा भी गया कि खाली ईश्वर का नाम जपने से मोक्ष नहीं मिलता है, उसके लिए भीतरी शुद्धि और भीतरी एक बोलते हैं भगवान के प्रति अथाह श्रद्धा भक्ति निष्ठा होनी जरूरी है। तो वही चीज़ है कि आपके भीतर पढ़ाई को लेकर एक जज्बा होना चाहिए, कुछ करने का जुनून होना चाहिए और ये जो एनर्जी है आपकी, इसको बजाय इधर उधर डिस्को में जाकर नाचने कूदने में वेस्ट करने की बजाय उस एनर्जी को आप अपनी एजुकेशन में लगाइए और एक रिकॉर्ड कायम कीजिए कि आप 4 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 8 घंटे पढ़ के दिखाएं। ये होता है किसी को चैलेंज, किसी के चैलेंज को लेना। ये नहीं कि तूने एक गाने पे डांस किया तो मैं 4 गाने पे डांस करके दिखाऊं। ये सरासर बेवकूफ़ी है। ये कोई आपकी एनर्जी को दिखाने का ज़रिया नहीं है, ये कोई आपकी टैलेंट को दिखाने का ज़रिया नहीं है। डांस वगैरह सब ठीक है, अगर आपको वाकई में इसमें इंटरेस्ट है और प्रोफेशन आप बनाना चाहते हैं, तो मैं ये बात आपके लिए नहीं कर रही हूँ, ये उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो एक टाइम पास चीज़ होती है जिनके लिए डांस, लेकिन वो अपना बहुत मैक्सिमम टाइम डांस में और इधर उधर घूमने फिरने में और अदर एक्टिविटीज़ में वेस्ट कर देते हैं और मेन फोकस अपनी पढ़ाई पर नहीं कर पाते हैं। तो पढ़ाई की वैल्यू समझिए। वैलेंटाइन डे मनाने से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करें, अपने माता पिता के सपनों को साकार करें, जो सपने आपके घर वालों ने आपके लिए देखे हैं। अब वो भी चाहते हैं कि आपका फ़ोटो अखबार में छपे, कोई मेडल लेते हुए, कोई अवार्ड लेते हुए, कोई बहुत बड़ा पुरस्कार लेते हुए। तब जाके माता पिता के सपने साकार होते हैं और उनको एक बहुत बड़ी एनर्जी मिलती है आपको देखकर। तो उनके सपनों को बिखरने मत दीजिए और अपना जो वैल्यूएबल टाइम है, बजाय दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के में वेस्ट करने के बजाय उसकी एक टाइम लिमिट फिक्स कीजिए। दोस्त भी ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, लेकिन कुछ पल आप उनके साथ बिताइए, कुछ घंटे आप उनके साथ बिताइए। ये नहीं कि पूरा दिन ही आपने मौज मस्ती में बिता दिया और आपका कॉलेज धरा रह गया, आपका स्कूल धरा रह गया और आप जाके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। सब दोस्त बड़े होंगे, सबकी शादियां होंगी, सब अपने अपने घर जगह पर सेट हो जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। फिर अपना जब आप आत्ममंथन करने बैठेंगे तो आपको लगेगा अरे उस दिन मैंने टाइम वेस्ट किया था और उस दिन मैं बेवकूफ़ बना था। तो इस चीज़ को आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए और पढ़ाई की वैल्यू को समझिए और वैलेंटाइन डे से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने पढ़ाई की जो प्रिपरेशन है उसको दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।